मुशीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब सानिया आशिक का ननकाना साहब का दौरा। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब मोहम्मद शुएब, डीजी स्पेशल एजुकेशन शुएब जदून समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से उसामा वेग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव दीगर अफसरान ने मशीर वज़ीर आला सानिया आशिक का ननकाना साहब मोहम्मद पर इस्तकबाल किया। मशीर वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक ने मरीम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ऑफ एक्सीलेंस की बिल्डिंग का दौरा किया। उन्होंने स्कूल की तज़ीनो आराइश, क्लास रूम, प्ले ग्राउंड समेत दीगर शोबाजात का मुआयना किया। मशीर वज़ीर आला ने स्कूल में इंतजामी अमूर का भी जायज़ा लिया। मशीर वज़ीर आला सानिया आशिक ने लेबार्ट्री, लाइब्रेरी, वाशरूम, पीने के साफ पानी के इंतजाम के बारे में मुआयना किया। जिला इंतजामिया की जानब से मशीर वज़ीर आला सानिया आशिक को स्कूल की तज़ीन और आइश तफसीली ब्रीफिंग दी गई। म्यारी तलीम और बेहतर माहौल ही एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खसूसी बच्चों के लिए खसूसी इक़दामात उठा रही है। पंजाब बार के स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स की तज़ीन और आइश का काम तेज़ी से जारी है। हुकूमत पंजाब खसूसी बच्चों के लिए नई बसें, व्हील चेयर और आलात की फराहमी यकीन बना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खसूसी बच्चों को अपने बच्चे मानती है। हुकूमत पंजाब ने खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड भी जारी किए। मशीर वज़ीर आला पंजाब मौजूदा हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत का कोटा भी मुक़स्सद किया। कैमरामैन डीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। जेलम का इलाका शेख कुरैशियां मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर और गलियां नालियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाके में गंदे पानी का जोहड़ बीमारियां फैलने का सबब बनने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त जेलम के इलाके शेख कुरैशिया में मौजूद हूँ। ये इलाका अरसा दराज से मसाइल के गर्दाब में फंसा हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर और गलियाँ टूट फूट का शिकार है। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला आबादी में गंदे पानी का जोहड़ है, जो बीमारियां फैलाने का सबब बन रहा है। मकीनों के मुताबिक इस इलाका से सुतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इस इलाका की महरूमी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में कोई बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है। ना ही सरकारी स्कूल और ना ही डिस्पेंसरी मौजूद है। गाँव के तलबा और तलबात कई किलोमीटर तक सफ़र करके दूर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। मकीनों का कहना है कि बेशुमार मरतबा इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदगान को आगाह किया गया है, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तूं हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। दूसरी जानिब बुरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साफ और शफाफ पंजाब का विजन यहाँ ताहाल पूरा ना हो सका। मुजाहिद कॉलोनी, अमजद टाउन और जाहिदाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बोसीदा सीवरेज सिस्टम मुसलसल नाकारा है, जबकि वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तवील अरसे से बंद पड़ा है। शहरी फौरी हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा भट्टी की इस रिपोर्ट में। एजुकेशन का दर्जा रखने वाली पंजाब की 5वीं बड़ी तहसील और अहम तजारती मरकज़ बुरेवाला के रिहायशी आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहर के कदीमी इलाके मुजाहिद कॉलोनी, जाहिदाबाद, अमजद टाउन आज भी टूटे फूटे सीवरेज सिस्टम और पुरानी नालियों के मसले से दो चार हैं। गलियों में जगह जगह टूटी हुई सड़कें और बंद नालियाँ शहरियों के लिए मुस्तकिल परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। सीवरेज का मौसर इंतज़ाम ना होने के बाइस गंदा और बदबूदार पानी जमा होकर जौहड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे मच्छर और जरासीम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरात में गिर गए हैं। अगरचे बल्दिया की तरफ से नई सीवरेज लाइन बिछा दी गई है, मगर अफसोस के इसे अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका। टूटी हुई सड़कों की वजह से आए रोज़ हादसात का होना मामूल बन चुका है, जबकि साफ़ पानी के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट भी कई अरसा से ख़राब पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मसाइल से घिरा हुआ ये इलाका मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA और टिकट होल्डर का आबाही इलाका है, लेकिन इनके किए गए वादे अब तक पूरे ना हो सके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन टीम के हमरा अली रज़ा भट्टी, NTN न्यूज़, बुरेवाला। खबर शामिल करेंगे। टोबा टेक सिंह में वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रात गए मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया, फार्मेसी चेक की, अद्वियात की मियाद देखी और मरीजों से बराह रास्त गुफ्तगू भी की। सूबाई वज़ीर ने तिब्बी सहूलियात और अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। MNHC की इंचार्ज डॉक्टर हुमा को बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक जैसे मनसूबे 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को मयारी तिब्बी
सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तनकीद करने वाले भी वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाह के इक़दामात के मुअतरिफ हैं। अपडेट करेंगे। खानपुर के इलाके चक 45 आब हयात माइनर में 200 फीट का चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ से पानी करीबी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। पानी से फजलात, बागात, कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे करोड़ों की तैयार शुदा फसलें मुतासर होने का खदशा है। मजीद इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खानपुर से मलिक वसीम से। जी वसीम, क्या तफसीलात इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, खानपुर के इलाका चक 45 आब हयात माइनर में 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से किसानों की तैयार फसल वेलकम बैक। खबर देंगे हारूनाबाद बहावन लगा रोड पर 5 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह पौधे लगाकर कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह शहर की खूबसूरती और माहौलियाती बेहतरी की जानिब अमली कदम है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सजाद वट्टू की रिपोर्ट। के शहरियों के लिए एक मुस्बत पेशरफ। शहर के मेन बावनगर रोड पर 5 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इस अहम मौका पर मुस्लिम लीग जा के सरबराह रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद इजाज लाक, असिस्टेंट कमिश्नर अरुणाबा आबद सरवर कोकर, बल्दियाती अफसरान मुअज़्ज़ज़ शहरी को बड़ी तादाद ने शिरकत की और पौधे लगाए। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रिंसिपल अदील जमील और कॉलेज के तलबा ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद इजाज लाक ने कहा कि ग्रीन बेल्ट का मकसद शहर को साफ सुथरा खूबसूरत बनाना है। उन्होंने बताया कि मेन रोड के दोनों जानब शजीकारी पौधों की कतारें, लैंडस्केपिंग और सफाई का अमल भरपूर अंदाज में जारी है, जो न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि माहौलियात पर भी मुस्बत असरात मुरतब करेगा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आबद सरवर खोखर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट का मनसूबा माहौलियाती आलूदगी में कमी के साथ साथ शहरियों को एक खुशगवार और सेहतमंद माहौल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया शहर की सफाई, तरक्की और माहौलियाती बेहतरी के लिए और आज़म है और ऐसे मनसूबे इसी विजन का तसलसल है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। मौसम सरमा के आगाज से अंडों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। होलसेल मार्केट्स में अंडा 350, कहीं पर 370 रुपए में दर्जन फरोख्त हो रहा है। मोहल्ले के दुकानदार एक अंडा 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को विटामिन के लिए एक अंडा ही खिला सकता है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सर्दी शुरू होते ही अंडों की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन महंगा अंडा मिलने से शहरी शिकवा दिखाई देते नजर आ रहे हैं। अंडा 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि परचून की दुकानों वाले इसको 350 और 60-70 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर लोग बेचारे परेशान। लिस्ट तो लगी हुई है, वो नाम की लगी हुई है, जिला इंतजामिया नोटिस ले इसका। गद्दी नशी साईं बाग अली ने बेसहारा अफराद और लावारिस मैयत का बंदोबस्त करने वाला चिन्योट के वाहिद इदारे साहिबान सूफिया ओल्ड होम का दौरा किया। बेसहारा अफराद और यतीम बच्चों को तोहफे तहाइफ दिए और उनके साथ वक्त गुजारा। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदा कैसर वैन से। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चिन्योट साहिबान ज़ीफ़ा ओल्ड होम के अंदर, जहाँ पर जो है चिन्योट का मुनफरिद इदारा है जो लावारिस अफराद और मैयत के लिए इंतजाम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ साईं बाग अली मौजूद, जिन्होंने यहाँ विजिट किया, उससे जानते हैं कि सवाल से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इधर हम आए हैं साहिबान ज़ईफ़ा ओल्ड होम पर, तो मैडम इजाज़ फरजाना साहबा से भी मुलाकात हुई और यहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, औरतें और बंदे हैं, बुज़ुर्ग उनमें ज़ईफ़ हैं, तो उनका देखा है सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। उनका बहुत ख्याल कर रही है, उनके लिबास का, खाने पीने का, उनकी बीमारी के लिए भी हर तरह से वो ड्यूटी कर रही है जैसे एक माँ करती है। तो मुखियर हजरात जो हैं साहिब हैसियत, उनको भी चाहिए कि इनके साथ तामन करें और ख़ुद भी वो जी बिल्कुल, यहाँ पे साईं बाग अली का कहना है कि मुखियर हजरात को भी चाहिए इदारे के साथ तामन करें। इस वक्त हमारे साथ CEO इजाज़ फरजाना लाली मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ साईं बाग अली की, जो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी वो यहाँ पे आते रहेंगे और बुज़ुर्गों से मुलाकात करते रहेंगे। उन्होंने जो हमें टाइम दिया, जो उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ वक्त बिताया, इनके लिए जो उन्होंने चीज़ें दी, ये उनका बहुत बड़े मशकूर हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ साथ जी बिल्कुल, यहाँ पे सीओ इजाज़ फरहान लली का कहना है कि साहिबान ज़हीफ़ा चन्योट होल्ड जो है वो चन्योट का मुनफरिद इदारा है जो गरीब और लावारिस अफराद की कफ़ालत करता है, जबकि साईं बाग अली का कहना है कि मुख़य्यर हज़रात को चाहिए कि इदारे के साथ तावन करें ताकि इदारे को बेहतर से बेहतर जो बनाया जा सके। जी उधर बहावलनगर डीआईजी राय बाबर सईद रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर ने बहावलनगर का दौरा किया है, जहां उन्होंने अमन अमान थाना जात की कारकर्दगी और पुलिस सर्विसेज का जायजा लिया। आरपीओ ने थाना फोर्ट अब्बास सर्कल और थाना फकीर वाली का विजिट किया, एसआईपीएस प्रोटोकॉल्स चेक किए और मजीद बेहतरी के अहकाम जारी किए। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर डीआईजी राय बाबर सईद ने बहावलनगर का दौरा किया, जहां इन्होंने अमन व अमान थाना जात की कारकर्दगी और पुलिस सर्विसेज का जायजा लिया। आरपीओ ने थाना फोटाबाद सर्कल और थाना फकीर वाली का विजिट किया, एसआईपीएस प्रोटोकॉल्स चेक किए और मजीद बेहतरी के अहकाम जारी किए। इन्होंने दोनों थानों में खुली कचहरियाँ लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौका पर डीपीओ कामरान असगर, एसडीपीओज और एसएचओज भी मौजूद थे। आरपीओ ने कहा कि तमाम मामलात को मेरिट पर जल्द यकसों किया जाएगा, जबकि डीपीओ ने कहा कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली, नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़, बहावलनगर। बहावलनगर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जाली सिगरेट फैक्ट्री पर छापा, करोड़ों का गुटखा और खाम माल बरामद कर लिया गया। एफबीआर और एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुश्तरका टीम ने जाली सिगरेट तैयार करने वाली एक खुफिया फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख वकास इकबाल से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बहावलनगर स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जाली सिगरेट फैक्ट्री पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत का गुटखा और खाम माल बरामद। एफबीआर एक्साइज की टीम मुश्तरका कार्रवाई। गुटखा, तैयारशुदा सिगरेट पैकेट्स, रैपर्स और सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मिकदार में खाम माल बरामद। कार्रवाई के दौरान मौके से जदीद मशीनरी, सिगरेट फिल्टर, कागजी रैपर, ब्रांडेड सिगरेट की खाली डब्बियां और गुटखे की सैकड़ों बोरियां कब्जे में ले ली गई। कैमरामैन अब्दुल सत्तार के साथ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख वकास इकबाल, एनटीएन न्यूज़, बहावलनगर। एफआईए मुल्तान जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान एफआईए ने कार्रवाई करते हुए वीजा फ्रॉड में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की शनाख्त इब्रार, साजिद, नवाज और अजहर और मोहम्मद सिजाद से हुई है। कार्रवाई मुल्तान, डीजी खान, रीमियार खान और लैया के इलाकों में की गई है। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर लाख रुपए बटोरे थे। मुल्जिमान से एफआईए मुल्तान मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। जी बहुत शुक्रिया साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मंडी सादिकगंज में 1964 में बनने वाली एरियन यूनिट की इमारत खौफ की अलामत बन गई है। 61 साल पुरानी इमारत जो कभी म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, आज खंडर का मंजर पेश करने लगी है और किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती है। मजीद देखते हैं मंडी सादिकगंज से शेजुर रहमान की रिपोर्ट। सादागंज अर्बन यूनिट की इमारत खौफ की अलामत बन गई। मंडी सादागंज 1964 में बनने वाली अर्बन यूनिट की इमारत खंडरात में तब्दील। मंडी सादागंज ये इमारत कभी म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जो अब अर्बन यूनिट में तब्दील कर दी गई है। मंडी सादागंज इमारत के खंडर बनने की वजह से कभी भी बड़ा सानहा पेश आ सकता है। मंडी सादागंज चीफ ऑफिसर अर्बन यूनिट की जानब से मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और जिला कौंसिल को इमारत के हवाले से दरख्वास्त अरसाल कर चुके हैं। इंतजामिया की जानब से इस इमारत की खतरनाक करार दे दिया गया है। इमारत खंडर बनने से दफ्तर आने से डर लगता है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है इस इमारत को तमीर करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शीसुर रहमान, NTN।
खबर देंगे सियालकोट से, जहां निजी हॉल में बारात पहुंचते ही लाखों रुपए के बैग खोल दिए गए। डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स और हजार के नोटों की बारिश देखते ही बच्चे तो बच्चे, बाराती भी पीछे न रहे। दूल्हे के भाई ने सोने का ताज पहनाया तो दोस्तों ने 5 लाख वाले चेक सलामी में दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में बारात पर दूल्हे और दूल्हे के दोस्तों ने नोटों की बरसात और बड़े बैग शादी वाले दिन खोल दिए, जिस पर नोटों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तानी गैर मुल्की यूरो, पाउंड वगैरह की बारिश शुरू कर दी। दुल्हन के दोस्तों का कहना था कि हमें ये अल्लाह ताला की नवाजत है, हम अपने दोस्त की शादी पर बाहर से आए हैं और ये हम उसके ऊपर लुटा रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्त ने अपने दोस्त को 5 लाख रुपया सलामी भी पेश की, जिसमें बड़े बच्चे और बच्चे तो खुशी नजर आ रहे थे। बच्चों का कहना था हमारी तो मुझे लग गई, साथ तो हम शादी खाने आए थे लेकिन साथ जेब भर के नोट भी लेकर जा रहे हैं। बूरेवाला के नवाही गांव में मेले का इनेकाद किया गया। मेले में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में देसी मिठाइयों और खानों के आर्जी स्टॉल लगाए गए और कबड्डी का शानदार मुकाबला भी करवाया गया। मेले पंजाबी सकाफत की पहचान है। दूर दराज से आने वाले देहाती और शहरी मेले में खूब इंजॉय करने में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं अली रजा भट्टी की रिपोर्ट। देहाती इलाके में एक बुजुर्ग की दरगाह पर मेला लगाया गया। मेले में पंजाब की सकाफत के खूबसूरत रंग देखने को मिले। महंगाई और परेशानियों में घिरी हुई अवाम के चेहरों पर मेले में आने के बाद खुशी नजर आ रही थी। देहात और शहर के बहुत से लोग मेला देखने के लिए पहुंचे। मेले में पंजाबी मशहूर खेल कबड्डी का जबरदस्त मुकाबला करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और लोगों ने उनको खूब सराहा। बच्चों के लिए खिलौनों के खूबसूरत स्टॉल लगे हुए थे। खवातीन के लिए ज्वेलरी के स्टॉल भी मौजूद थे, जहां खवातीन और बच्चे अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे थे। खाने पीने के लिए जलेबी, पकोड़े, मछली और दूसरी मिठाइयां मिल रही थी। ताज़ा जलेबियां और मिठाइयां वहीं बन रही थीं। पंजाबी ढोल की थाप पर लोग रवायती भंगड़े डाल रहे थे। मेले में आए देहातियों का कहना था ऐसे मेले लगने चाहिए। ये मेले परदेशियों को मिलाने और हमारी सकाफत को दिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। देहाती मेले पंजाब की शान है और लोगों को खुशी देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पंजाब में मेले लगाने की इजाजत दे। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।